नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके बीच में हूँ मैं एक नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है लघुगणक। ठीक है, तो लघुगणक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लगभग हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है देखने के लिए, या मैंने देखा कई एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है। लाइक यूपी पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपटीशन में भी इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। अधिकतर बच्चों में ये देखा गया है कि इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या डर भी देखा गया है कि ये टॉपिक लास्ट में छोड़ते हैं या ये हमें थोड़ा सा कम आता है तो इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बता दूं कि लघुगणक जो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं आ सकता, वो तो सरासर अपने आप से जो है झूठ बोलते ही हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये विषय बहुत हार्ड है तो आप यकीन मानिए इस वीडियो के आखिरी तक ये वर्ड आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लघुगणक जितनी आसान चीज़ कोई और हो भी नहीं सकती। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने आपको घातांक पढ़ाया है। ठीक है, तो क्या आपको लघुगणक आ सकता है? तो मैं सीधा सा क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। ठीक है, अगर जब तो आपने 8 बताया है अपने मन में चाहे जैसे भी, तब तो आप लघुगणक पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं और अच्छे से समझने के लिए एलिजिबल हैं, या मैं कह लूँ योग्य है। आप लघुगणक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 9, 10, 11, 12 अपने मन में सोच लिया है तो आप समझिए कि दोबारा फिर से तैयारी करिए आप, क्योंकि घातांक आपको आने चाहिए। घातांक का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपको लघुगणक पढ़ना है आप जाइए घातांक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो पर स्विच कर जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से आप कोई एक सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, और लघुगणक के सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लघुगणक एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, देखिए अगर इसको बोला जाए एक्चुअली में हिंदी का यूज़ कम ही है हिंदुस्तान में देखा जाए तो। हम हैं तो वैसे हिंदुस्तानी, लेकिन कम से कम हिंदी का प्रयोग करते हैं स्मार्ट दिखने के चक्कर में, चाहे कह लीजिए चाहे जो भी है, अपनी एक लैंग्वेज है। तो इसको हम अधिकतर नाम से जानते हैं लॉगरिदम। ठीक है, तो और लॉगरिदम को भी हमने और शॉर्ट कर दिया है, लॉग कर दिया है। क्या कर दिया है इसको हमने अधिकतर लिखा हुआ लॉग लिखा रहता है बस। लॉगरिदम भी नहीं है। जैसे एप्लीकेशन है तो हम ऐप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐप बोलते हैं। हमारे पास ये ऐप है कि नहीं है, जबकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन होता है कि नहीं होता? तो सेम एज लॉग क्या है आपका? लॉगरिदम का जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। हर जगह लॉगरिदम लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लॉग लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के बीच में ये लोग कौन है? ठीक है, या मैं कह लूँ ये लॉग है क्या? लोग भी बोल देते हैं लॉग। ठीक है, ऐसे लाग होता है इसका मेरे ख्याल से, लाग। ठीक है, चलिए छोड़िए, इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन चूज भी करिए। देखिए मैथमेटिक्स क्या है? एक इमोशंस होती है, उसमें आपको बस क्वेश्चन का a + b का होल स्क्वायर, उसमें a² + b² + 2ab आना चाहिए। ये डजंट मैटर करता है उसमें आपने a को क्या बोला है, a बोला है, e बोला है, u बोला है, कुछ भी बोला हो। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक से लगना चाहिए। फिर भी अच्छी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर देती हैं और कुछ नहीं। तो ये जो लघुगणक है, या मैं लॉग की बात कर लूँ, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, गणक मतलब गणना। कुछ छोटी गणनाएं ऐसी थी, कुछ कॉम्प्लेक्स गणनाएं ऐसी थी जो बहुत बारीकी से नहीं की जा सकती थी। ठीक है, उसके लिए एक वैज्ञानिक कह लूँ या मैथमेटिशियन कह लूँ मैं उनको, जॉन नेपियर नाम के। क्या नाम था उनका? जॉन नेपियर। ठीक है, चलिए जॉन नेपियर साहब आते हैं, एक सिद्धांत देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी एक लॉगरिदम से। ठीक है, लघुगणक से इंट्रोड्यूस करते हैं दुनिया को कि भाई हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आपकी गणनाओं को बहुत आसान कर देगा। ठीक है, आप गणनाएं आसानी से कर सकते हैं, या आप जो है ये जो चीज़ें हैं जैसे आपने घातांक पढ़ा था 2 की पावर 3, 4, 5, 6 गुणा करते हैं, उस तरीके से कुछ इसका भी एक प्रोसीजर था। ठीक है, जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये तकरीबन आता है 1614 में, 17th सेंचुरी के आसपास, 1614 की ईस्वी के आसपास। ठीक है, यानी आप मान लीजिए सीधी सीधी भाषा में कि भैया आज़ादी से पहले लॉग आ गया था। ठीक है,
हमारी आज़ादी नहीं आई थी और ये लॉग आ गया था। ये स्कॉटिश जो है, स्कॉटलैंड के आई थिंक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट भी हैं ये, ठीक है। और आई थिंक 1614 के बाद में 3 साल बाद ये जो है एक्सपायर भी कर गए थे। एक्सपायर इन द सेंस इनका देहांत या स्वर्गवास हो गया था। तो इन्होंने भी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर पाए बेचारे, ठीक है। तो लॉग क्या है, ये नेपियर साहब ने हम लोगों के बीच में छोड़ा और बहुत लोगों ने इसको ना समझकर इसको अपने पेपर में छोड़ा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर छोड़ने की अब नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसको हम उसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। बेसिक से शुरू करेंगे, कौन साहब लेकर के आए हमारे बीच में, हमारे सर पे डाल गए इसको, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए इनके क्या रूल रेगुलेशन थे, क्या नियम थे, क्या शर्तें थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, लॉगरिदम को जो है शॉर्टकट में हम लॉग बोलते हैं, ठीक है। चलिए किसी चीज़ का लॉग निकाला कैसे जाता है, मैंने आपको क्या बताया, घातांक अगर आपको आता है या इंडिसिस एक्सपोनेंशिएशन अगर आता है तो आप क्या है लॉगरिदम को जान सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यह है कि 2 की पावर जैसे मैंने लिया था 3 इक्वल्स क्या होता है, 8 होता है। आप यही कहेंगे कि 2 की पावर 3 इक्वल्स क्या है, 8 है। 2 की पावर 5 अगर मैं ले लूँ तो क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं लॉग में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, इसका लॉग रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लॉग रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो लॉग में हम इसको लिखेंगे, इसमें देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब आपने ये घातांक लिखा था, ठीक, घातांक में आपने ये 2 क्या था आपका, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है वहाँ पर, ये था आपका बेस, ठीक, ये क्या था आपका बेस था। ये 3 क्या थी इसकी पावर थी, पावर कह लूँ या मैं कह लूँ इनपुट था, ठीक है। ये 8 क्या है आपका, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, या यूं कह सकता हूं मैं ये आउटपुट है, ठीक है। भाई साहब 2 ने 3 पावर मिली 2 को, ठीक है, 2 को 3 पावर मिली, इसका रूप थोड़ा सा बड़ा हो गया या कितना बन गया, 8 बन गया। इतनी भाषा आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, समझ में आती होगी। यानी 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 के रूप में आ गया। जब इसका लॉग रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बेस है, ये इसको इनपुट मिला या मैं कहूँ पावर मिली, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया 8। लॉग में यही चीज़ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जब मैं लिखूँगा लॉग 8 और बेस क्या मान करके 2, तो ये कितना आएगा। यहाँ ये कहना चाहता है कि जो 8 है, यहाँ पे देखिए 8 रिजल्ट को पहले लिख लिया गया है कि यानी रिजल्ट जो 8 है वो कितनी बार में आएगा, ठीक है, कितनी बार में आएगा। यानी आपको यहाँ पर ये 3 नहीं बता रहा है, तो मैं अगर कह दूँ कि 3 बार में 3 बार टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो गलत होगा, नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि लॉग कहता है भाई साहब कि बेस जो है, ठीक है, आपका इसका बेस देखिए सेम रह रहा है। ये कह रहा है कि जो ये 8 है, ये 8 जो है ये कितने बार में आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने लिखा कि 2 की पावर 3 था, वो फिर 8 आ गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि 8 जो है वो 2 की पावर में कितनी बार होगा कि आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 होगा, तो फिर कितना आएगा, 8 आएगा। अगर ये कहना गलत है कि रिवर्स फंक्शन जो है इसका क्या है, रिवर्स फंक्शन है, ठीक। रिवर्स मतलब उल्टा, आपने किसी एक प्रोसेस को किया, उसी का उल्टा प्रोसेस बैकवर्ड में वीडियो चला दीजिए तो क्या होता रहेगा। अगर कोई भी वीडियो फॉरवर्ड में चलाया आपने, उसको बैकवर्ड में चला दीजिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वो फॉरवर्ड में चल रही है फिर बैकवर्ड में चलने लगी। तो रिवर्स फंक्शन का जो एक तरीके से एक स्टडी है वो क्या कहलाती है, लॉगरिदम कहलाता है, ठीक है। या यूँ मैं कह लूँ एक्सपोनेंशिएशन का जो रिवर्स फंक्शन है वो क्या कहलाता है, लॉगरिदम कहलाता है। या आप सीधे के लिए घातांक का जो उल्टा फंक्शन है, प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है, लॉगरिदम या लघुगणक कहलाता है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि ये दूसरे तरीके से देखा गया है। इसको क्या देखा गया है,
दूसरे तरीके से देखा गया है। जैसे मान लीजिए आपने ये बोला कि ये 100 रुपये मैं लेकर के गया घर से, मैंने 5 रुपये के सामान खरीद लिए, ठीक है, 5 रुपये का सामान खरीद लिया, आपके पास बचे कितने 95। ये क्या बचा आपके पास, रिमेन बचा, यानी कि ये 95 आपके पास बचा है। इस 95 को ये 95 ना कह करके मैं कह दूं कि 100 में 5 कम है मेरे पास, इस तरीके से कह देता हूँ तो कोई हर्ज है? हर्ज नहीं है तो वही चीज़, ठीक है। या 5 का सामान लिया गया था तो मैं कह दूं मेरे पास पूरे 100 है, बस उसमें 5 कम है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही यहाँ पर लॉगरिदम करता है कि वो आपको ये वैल्यू क्या करता है, नहीं बता रहा है, वो जस्ट लॉग ले रहा है किसका, 8 का बेस 2 के साथ, और वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सेम यहाँ पर भी अगर आप जो है देखेंगे, अगर यहाँ पर भी सेम आप देखेंगे तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसको लॉग रिप्रेजेंटेशन करना है तो लॉग यहाँ पर क्या आएगा, लॉग बेस 2 ही रहेगा, 32 का कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 वैल्यू आएगी नहीं आएगी। सेम 2 बेस के साथ 32, यानी इसको 2 से 32 जाने में कितना सफ़र तय करना पड़ा या कितनी इसको पावर चाहिए, वही इसका आंसर होगा। तो यही है लॉग या लॉगरिदम, ठीक है। इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, ठीक है। वो क्या कहता है भाई फार्मूला, सबसे पहली चीज़ नोटेशन देख लीजिए, नोटेशन इसको करते लिखते कैसे हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, टांक में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a की पावर अगर b है तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, मान लीजिए x निकल के आ रहा है। ये आपने पढ़ा किसमें, घातांक में। सेम को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसको हम लेके जाते हैं लॉग में। तो लॉग में क्या होगा कि लॉग अगर लिखा हुआ है तो लॉग होता है इसका किसके आ जाएगा, लॉग आ जाएगा x, लॉग किसका आ जाएगा, x का विथ बेस क्या रहेगा, a इक्वल्स क्या हो जाएगा, b। ये होता है लॉग रिप्रेजेंटेशन, इसी को नोटेशन भी कह सकते हैं आप। नोटेशन में ऐसे ही लिखा जाएगा, लॉग x विथ बेस a इक्वल्स b। कुछ नहीं करना है, जो आपका बेस रहेगा वो सेम ही रहेगा, चाहे घातांक में जो बेस था वही बेस यहाँ पर भी है। बेस को लॉग के नीचे छोटा सा लिखा जाता है, इसके सामने जो डिजिट रहेगी ये जस्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं बस। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता तो आप इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, बस लॉग में इतना ही करना है। अगर इस तरीके से लिखने को आता है, उसका लॉग रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इस तरीके से लिख दीजिए, वही वैल्यू आएगी। यानी अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी बी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलिए। अब अगर मैं ये बात करूं आपसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब लॉग ए विथ बेस ए इक्वल्स 1 होता है। पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला नियम क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि लॉग ए विथ बेस ए की वैल्यू 1 होती है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ध्यान रखिएगा ये चीज़ हो सकती है, अगर ये है तो ये सही है और ये है तो ये भी सही हो, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर ये है तो ये हो सकता है, और अगर ये है तो क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अब इसको थोड़ा सा चेंज करिए, किसके रूप में, घातांक के रूप में। तो घातांक में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेस है आपका 1, ये थी आपकी क्या पावर, और ये क्या था आपका आउटपुट। सही है कि नहीं है बताइए। ए की पावर 1 इक्वल्स क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं आपको लग रहा कि लॉग का अगर लॉग का बेस, ठीक है, और डिजिट जो है जिसका लॉग हम ले रहे हैं, लॉग ए विथ बेस ए, अगर दोनों सेम हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, उसमें सोचना है ही नहीं। तो इसको याद रखिएगा, अगर ये दोनों सेम हुए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए की पावर 1 बराबर क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरे पे आ जाइए। दूसरा रूल क्या कहता है आपका,
log a 1 इक्वल्स 0, यानी कि log 1 विथ बेस a इक्वल्स 0, यानी log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ऐसा क्यों, इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं किसमें, घातांक में। तो बेस a ही रहेगा, ये आपके पावर में आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी एक किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यानी log 1 की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस से मेरा मतलब है कि कुछ कंडीशंस के साथ में अगर वो बेस हटा दिए जाएँ तो बाकी सभी के साथ में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। यानी log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। यानी a की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको बता रखा है A to Z किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। तो यहाँ पर ये भी सही है कि अगर कहीं पर log 1 लिखा हुआ मिलता है आपको तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप, सीधे सीधे 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ जो यहाँ पर ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो log है वो किसी ऋणात्मक संख्या का नहीं लिया जाता है। log हमेशा धन पूर्णांक का लिया जाता है जो कि क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log हमेशा धन पूर्णांक का लिया जाता है जो कि 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि log हमेशा, यानी अगर मैं कहीं लिख दूं log -2 बेस 2 मान लीजिए लिख देता हूं तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ऐसा मैं बता रहा हूं कि आप जानते ही हैं कि 2 की पावर यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी मान लीजिए 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो 2 की पावर, इसको यहाँ बेस सेम रहेगा, ये पावर में चीज़ें आती हैं -2। कोई भी ऐसी पावर नहीं बनी है जो इसको बेस को माइनस में ला सके। किसको ला सके, बेस को माइनस में ला सके। यानी आप इस पर कितना भी पावर लगा दीजिए, -1 भी लगा दीजिए, तब भी क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस पर -2 लगाएंगे तो ये 1/4 आएगा, -3 लगाएंगे 1/8 आएगा। लेकिन कितना भी इस पर पावर लगा दीजिए ये -2 आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए कुछ इसकी लिमिटेशन भी है कि भैया इससे ज़्यादा ना खींचिए। बस बता दे रहे हैं आपको इतना तक कि हम मान तो बहुत सारे बता रहे हैं लेकिन कुछ हमारी कंडीशन भी है कि उस पर हम नहीं खरे उतरेंगे। ठीक है, मतलब अगर ऋणात्मक है तो उस संख्या का log नहीं लिया जाता है। दूसरा, log 0 irrespective of any base equals not defined। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मेरा मतलब है कि भैया इसको अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है कि log 0 की वैल्यू क्या होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने लिखा log a इक्वल्स 0 विथ बेस a के साथ में कुछ भी XYZ लिख दिया, तो आप क्या लिखेंगे, इसको a की पावर x बराबर 0, यही तो लिखेंगे। अब आप a की पावर में क्या ऐसा लिखेंगे कि 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। a की पावर में अगर आप 0 भी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी किसी की पावर में कोई ऐसी संख्या ऐड कर दो कि वो 0 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए log 0 को भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने डिजिट के रिगार्डिंग बताई कि log किस किस चीज़ों का लिया जाएगा और किस किस चीज़ों का नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक संख्या का तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, 0 का तो है ही नहीं, यानी कि 0 से वो बड़ा ही हो। यानी कि जो आपका a होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ठीक है, जिसका भी आप log ले रहे हैं वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या 0 से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से भी आप इनको समझ सकते हैं। ये मैथमेटिकली क्या है, आपकी डेफिनेशन है। तो किसी भी संख्या का log लेंगे, लेकिन log 0 और log 0 का, ठीक है, कोई डिफाइन नहीं हुआ है, और ऋणात्मक संख्या का यानी किसी माइनस, ठीक है,
माइनस इंटीजर का क्या है, ठीक है, इंटीजर जो कि माइनस में हो उसका हम लॉग नहीं लेते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले रास्ते की तरफ, ठीक है। चलिए, दो चीज़ें मैंने आपको बताई लॉग लेने के रिगार्डिंग, दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बेस के रिगार्डिंग, ठीक है। लॉग जैसे अगर मान लीजिए लिखा है ए बी इक्वल्स एक्स लिखा है, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं तो क्या करेंगे आप, लॉग ए बी इक्वल्स एक्स लिखा हुआ है, जहाँ पर ए क्या है, इसका बेस है। अब बेस के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ए के लिए कंडीशन ये है कि जो बेस है, ठीक है, बेस कभी क्या नहीं हो सकता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ए डज नॉट इक्वल टू 1। बेस क्या नहीं होगा, बेस आपका 1 भी नहीं होगा और बेस आपका 0 भी नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, मान लीजिए आपने लिखा लॉग, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने 5 लिख दिया, ठीक है, log 5 करें ना, कोई वैल्यू आ जाती है x y z कुछ भी लिख दो यहाँ पर। अब ये आपको पता है कि 1 की पावर x बराबर 5 आना चाहिए। अब आप 1 को चाहे 10 बार गुणा 10 की पावर लगा दो उसमें, चाहे 50 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, एक में कितने भी पावर लगा दीजिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। एक अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है, जहाँ है वहीं कूटा गाड़ के जम जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक को जब आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे तो ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, 5 कभी नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक की वैल्यू जो है वो कभी 1 के बराबर होगी ही नहीं, एक की वैल्यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। तो अगर 0 लिख देंगे तो दूसरी कंडीशन बनकर के आएगी कि भैया 0 की पावर x बराबर 5। अब लो, अब 0 में कौन सी पावर लगाएंगे, वो 0 ही आएगी, 5 तो कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो डिजिट के रिगार्डिंग कि लॉग ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि log 0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो मैंने आपको डिजिट के रिगार्डिंग बताई थी। अब इसमें क्या है, बेस के रिगार्डिंग क्या है कि इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और इसका मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नहीं तो नॉट डिफाइंड में आ जाएंगी या नॉट नोन में आ जाएंगी। मतलब इनकी कोई वैल्यू अभी तक पता भी नहीं है, ना कोई डिफाइन की गई है, ये तरीके से मैथमेटिकली एरर माना जाएगा। ये आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अगर लिख भी दिया किसी ने, मान लीजिए कॉपी किताब है कहीं पर, तो मानी जाएगी छपाई वाले की गलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये दोनों आप चीज़ें रट लीजिएगा जो मैंने आपको नियम बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपने तीसरे रूल की तरफ। अब अपना तीसरा रूल देख लेते हैं। बेसिकली ये जो लॉग आप पढ़ रहे हैं इनका यूज़ किया जाता था जो साइंटिस्ट होते थे, जो नेविगेटर्स होते थे, ठीक है, इन्होंने इसका यूज़ करना शुरू किया था। लेकिन जब आप इसके एक्चुअल यूज़ करना सीखते हैं वो होता है जब आप किसी अपर लेवल के एजुकेशन में जाते हैं, जब आप बीटेक वगैरह में जाएंगे तब आपको इनका थोड़ा बहुत यूज़ समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, लॉग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ गए, उसको सॉल्व करके नंबर लेना चाहते हैं, देखिए मेन प्रायोरिटी यही होती है कि हमें क्या देखना है। अभी ना हम कोई साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ना फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं किसी बीटेक एमटेक की क्लास में। तो अभी के लिए अगर मेरे पास ये फॉर्मूले अच्छे से रटे हों, अच्छे से मुझे आते हों, तो मैं वो स्टेप पार कर सकता हूँ जो मेरे आगे आने वाला है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जो लॉग का रूल दिया गया है वो फिट बैठता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। हमने जो आपको बताया लॉग, उसमें हमने बेस कोई भी मान लिया था, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने नेपियर साहब ने बनाया था, उन्होंने एक नेचुरल लॉग बनाया था, ठीक है। उसके बाद में एक आता है कॉमन लॉग। दो चीज़ें थी यहाँ पर। जब नेपियर साहब आए थे तो इन्होंने एक नेचुरल लॉग बनाया था, नेचुरल लॉग बनाया था, और इन्होंने एक बनाया था, फिर बाद में आया था कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग में क्या था कि जो लॉग था, लॉग
उसकी जो बेस था ई मान के इन्होंने लगाया था। ठीक है, ये बेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने बेस ई माना था, जबकि कॉमन लॉग जिसका हम यूज़ करते रहते हैं अक्सर, या आपने देखा होगा हाई स्कूल या इंटर की बुक्स में जो मिल जाता है, पीछे लॉग की एक टेबल भी मिलती है, उसमें क्या होता है लॉग 10 मान के लगाया गया था। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी निकालना आता है, एक वीडियो में हम उसको सेपरेट रखेंगे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है लॉग की। ये आप बहुत बताया नहीं आपको, ये आप काफ़ी आगे जब जाएंगे तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए लॉग ए की वैल्यू। लेकिन लॉग 10 जो है इसी की वैल्यू आपको मिलती है, यानी बेस अगर कहीं कुछ भी ना लिखा हो, मान लीजिए कहीं लिखा हो log 3, ऐसे लिखा हुआ है बुक में, कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये लिखा हुआ है log विथ बेस 10 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ भी ना लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। जैसे हमने कहा 3 अगर लिखा हुआ कहीं पर इसकी पावर 1 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 है, बटे में 1 है, कहीं हमें लिखा तो नहीं रहता ना ये सब चीज़ें, तो तीनों चीज़ें मैंने लिखा रहता है ये 3 ही केवल। उसी तरीके से अगर log 3 लिखा हो, बेस में कुछ भी ना लिखा हो, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कितना है, बेस इसका कितना है 10 है, क्योंकि जो हम कॉमन log यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है 10 के बेस पे ही होता है। ठीक है, फिलहाल ये जानकारियाँ हैं। अभी ये हम फॉर्मूले देख लेते हैं, इन फॉर्मूलों से हमें क्या सवाल सॉल्व करने हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे को दौड़ना है, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है, वो पहले इधर उधर अपने बिस्तर पे क्या करता है, घसीटता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने घुटनों से और अपने पैरों से, यानी कि देखा जाए तो अपने घुटनों से और अपने हाथों से जो है चलता है। ठीक है, ज़मीन पे दौड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। तो हमें पहले क्या करना है कि पहले बेसिक को अपने मजबूत करना है। ठीक है, जब हम बेसिक को अपने मजबूत करेंगे उसके बाद भी हम अगले स्टेप की तरफ जा पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ पढ़ाई नहीं की और आप चले गए केवल हाई लेवल स्टडीज़ के लिए। ठीक है, हमारा बेसिक अगर काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, तभी हम आगे की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो मैंने आपको 2 रूल्स बता ही दिए इसमें के, तीसरा मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि भैया नेचुरल लॉग क्या है और कॉमन लॉग क्या है। ये जो साहब बना करके गए थे वो नेचुरल लॉग था। इनकी बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने टेबल दी थी, टेबल इन्होंने नहीं दी थी, टेबल किसी दूसरे वैज्ञानिक या मैथमेटिशियन ने दी थी। तो जो ये नेचुरल लॉग है ये इनकी थी। कॉमन लॉग जो हम यूज़ करते हैं, आई थिंक हाई स्कूल्स की या इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर में जो बुक्स आती हैं उनमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ फॉर्मूलेस के साथ में। और तो देखिए तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लॉग अगर a है, बेस a है, log b की पावर m विथ बेस a है, तो ये m जो होता है वो आगे चला आता है। ठीक है, यानी जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, जंप करके आगे आ जाएगी। वो बोला हम यहाँ लटके नहीं रहेंगे भाई, ठीक है, हमको भी इधर बैठा दो, हमारा हाथ पाँव दर्द करने लगा है, तो इसको m को आगे ले आओ और यहाँ पर log a b। तो ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि भैया जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू भी आएगी, ये बराबर है इसके। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यानी कि अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो वो इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो आप अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा है log, ठीक है, a बेस यहाँ पर लिखा हुआ है b स्क्वायर लिखा है, मान लीजिए सपोज करिए। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को आगे जंप करा लाइए तो 2 log b विथ बेस a, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी जो पावर रहेगी वो कहाँ आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी और कुछ नहीं करना है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, नोट करते चलिएगा इसको और समझते हुए चलिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़े, आगे आपका है चौथा। ठीक है, चौथे पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर log, ठीक है, a की पावर m है और b बराबर 1/m log b विथ बेस a। ये कुछ नहीं था, ये जो a की पावर, अभी क्या था कि b की पावर में m था। ठीक,
अभी a की पावर में m आ गया, यानी कि a की कोई पावर है मान लीजिए, ऐसे यहाँ पर लिखा था, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लेता हूँ log, यहाँ पर a स्क्वायर हो मान लीजिए और फिर b हो, तो इसको क्या लिखेंगे, ये साहब कह रहे हैं कि जो इसकी पावर रहेगी वो इधर बटे में आ जाएगी। क्यों बटे में आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल तौर पर पढ़ने के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये आपका m है, यहाँ का m यहाँ पे क्या आ जा रहा है, बटे में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ का b था, b का भी m कहाँ आ जा रहा था, आगे आ जा रहा था, पहले तो ये आगे ही आया, लेकिन ये कहा भैया देखो ऐसा है b वाले ने, यहाँ पर हमारा आदमी बैठता है, नहीं आया तो जगह खाली रखो, स्कूल में होता नहीं है, यहाँ हमारी दोस्त बैठती है, यहाँ बैठना नहीं, तो वही हाल इसका भी था, तो ये बेचारा नीचे खसक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/m हो गया, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से याद रखिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस मेरा सिंपल सा मोटो यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके यूजेस याद होने चाहिए। देखिए डेरिवेशन करने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो भी अगर आप फॉर्मूला ही याद रखते हैं तो मैक्सिमम काम आपका हो जाता है। डेरिवेशन की एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी जिस पे डेरिवेशन होगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको इतना समझिए कि अगर a की पावर m यहाँ पर है, यानी अगर a की पावर 2 थी, यहाँ b है, ये a की बेस की भी कोई पावर है, तो ये 2 आएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा, ये बटे में आएगा, ठीक है। और फिर इसको लिख देंगे log b विथ बेस a, सेम उस तरीके से लिखते चले जाएंगे, 1/2 यहाँ लिखा रहेगा। यही सेम चीज़ें कहना चाह रहा था। पांचवा आपका क्या कह रहा है भाई साहब, देख लेते हैं। पांचवा ये कह रहा है दोनों की अब पावर हो, ठीक है। अब क्या हो, log a की पावर भी m हो और b की पावर n हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब कुछ मत करिए, इसको देखिए, इस वाले को और इस वाले को मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए। इनका n जो था इसकी जगह आगे थी, इसका m जो था इसकी जगह नीचे थी, और log जब दोनों चले ही गए तो यहाँ बचा ही कोई नहीं, तो b विथ बेस a, यही आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। यानी भैया इसकी जगह तो यहाँ पर थी, ये m जो था m यहाँ कहाँ गया, नीचे आ गया, क्योंकि ये नीचे ही है, बेस में है तो बेस में ही जाएगा, नीचे मतलब नीचे आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो n/m इक्वल्स क्या हो जाएगा, a और क्या हो जाएगा, b, ठीक है, सॉरी b विथ बेस a। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ मैं आपको, तो log मान लीजिए ये a स्क्वायर हो, b की पावर 3 हो, तो क्या आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं, 3 आगे आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, log b विथ बेस a, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन आगे आते चले जाएंगे, ठीक है। सवाल कैसे आएंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं फॉर्मूला आपको रटाने का प्रयास कर रहा हूँ, या समझिए समझाने का या याद कराने का, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। ये फार्मूले कैसे लिखे हुए हैं इनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर कह रहा है कि भी साहब अगर log है, इसको मैं इरेज कर दूं, छः नंबर आपका कह रहा है कि log अगर m इंटू n है, ठीक है, विथ बेस a के साथ में, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जहाँ पर 2 लोग हैं भाई साहब, कभी ना कभी तो अलग होंगे ही, हो सकता है 2 लोग हैं मिल ही जाए, दोस्त बन जाए, तो कुछ भी हो, अगर m इंटू n है, m n अलग अलग जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इनको अलग अलग जाने दीजिए। लेकिन ये log साहब है, ये कह रहे ठीक है अलग अलग जाओ, लेकिन log कहाँ जाएगा, log दोनों के पीछे पड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो log क्या हो जाएगा, m प्लस log n, दोनों के साथ बेस a लग गया, यानी ये चीज़ कॉमन हो गई, बीच में एक प्लस का मार्क्स आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ इंटू है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। वही सेम चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताऊँ, log मान लो 3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 5 इंटू 7 लिखा है मान लो, ठीक है, आप लिखेंगे log 3 5 प्लस log 3, बेस में 3 रहेगा और 7, ठीक है, यानी log 5 इंटू 7 विथ बेस 3 है, तो log 5 बेस 3 प्लस log 7 बेस 3 यही लिखा जाएगा उसमें, ठीक है। सेम अगर यही चीज़ आपकी गुणे की जगह किस में होगी, भाग में होगी, तो क्या हो जाएगा, log m/n होगा अगर बेस a के साथ में। तो ये चीज़ें, ये 7th नंबर आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, देखिए 7th नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका सेम रहेगा, log विथ बेस क्या हो जाएगा,
am माइनस लॉग विथ बेस an हो जाएगा, बीच में आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आया था प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। अगर भाग में है तो बीच में माइनस का मार्क साइन आएगा, गुणे में है तो प्लस का साइन आएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरीके कोई एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लॉग अगर मैं लिखता हूँ ए है यहाँ पर, सॉरी लॉग यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 5/7 कर देता हूँ, सेम वही होगा log 5 माइनस log 7, यहाँ बेस 2, ठीक है। बेस क्या है, हर जगह जमा ही पड़ा हुआ है, बेस कहीं से हिल नहीं रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन दोनों में इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये चीज़ लिखी है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी अगर ये प्लस या माइनस में है तो इनको इकट्ठा एक लॉग में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ये वापस इनका मन करे कि भैया ठीक है हम दोनों अलग हो गए थे, ठीक है, अब हम फिर से अपना एक में आ जाते हैं, तो एक लॉग के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो डाउट मत रखिएगा कहीं अगर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है और उसको सीधे एक लॉग में कर दिया तो भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 वाले में ये कह रहे हैं कि लॉग अगर आपका क्या है 8 में b है विथ बेस a के साथ में, तो इसको आप log b अपॉन log a, इन्होंने बेस को ही मौका दे दिया कि भैया आप भी डिजिट के रूप में आ जाइए, यानी इन्होंने स्प्लिट कर दिया इसको। देखिए b अपॉन a कर दिया, b अपॉन a कर दिया, लेकिन तीसरा एक कहीं से वो ले आए c को उठा के, a b c d सारा इसी में लगा दे रहे हैं। ये यहाँ भी c कर दिया इन्होंने, यहाँ भी c कर दिया। अब ये कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि ये c आखिर आ कहाँ से गया। देखिए c कुछ भी ले सकते हैं आप, जो 2-3 कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताई थी उनको छोड़ के, यानी उलूल जुलूल चीज़ें छोड़ के आप सी को कुछ भी ले सकते हैं, डी ई एफ जी एच ए बी सी डी। ठीक है, आप यहाँ 10 20 30 40 50 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, हमने सी ले लिया अपनी सुविधा के अनुसार। मान लीजिए आप कहिए नहीं ठीक है सी को भैया हम क्या ले लेते हैं, सी को हम ले लेते हैं बी, कुछ भी लेना है तो सी को बी मान लेते हैं, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो सी को बी मान लोगे और ये वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, चलो लॉग, यहाँ तो सी था नहीं तो यहाँ पर सी की वैल्यू रखने कोई मतलब नहीं है, तो बी विथ बेस ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा लॉग, सी की वैल्यू क्या आ जाता है बी और यहाँ बी, तो यहाँ आ जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ए, ये क्या आ जाएगा बेस सेम है। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, इसका लॉग बी है और बेस भी बी है, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू शुरू में बताई थी एक आ जाएगी, और इसका क्या आ जाएगा लॉग बी लॉग ए विथ बेस बी। कुछ नहीं हुआ है, जस्ट ये अपोजिट हो गया। अगर ये बटे में नीचे आया है तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया ये वाला। ये आपका 9 नंबर था, शायद बोर्ड में ना दिख रहा हो आपको, कि अगर लॉग लिखा हुआ है किसी फॉर्मेट में ए बी लिखा हुआ है, इसको आप रिवर्स करेंगे 1 अपॉन करेंगे तो हो जाएगा लॉग बी ए हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, बेस और डिजिट आपस में क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। सेम अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 अपॉन लिखा है लॉग, यहाँ पर जो सी और डी लिखा है इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग डी लॉग सी विथ बेस डी, यानी कि ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप बटे में ऊपर नीचे जैसे लेके जाएंगे, लॉग में ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सचेंज हो जाती है, यानी ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है एक्सचेंज हो जाती है, अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको किया तो इससे इसका मैंने डेरिवेशन कर दिया है 8 नंबर से 9 नंबर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जस्ट सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं कि इसमें मैंने क्या आपने मान लिया सी को बी मान लिया। ठीक है, सी को ए मान लेंगे तब तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी वापस। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया था सी को बी मान लिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए अगर मान लीजिए ए की पावर लॉग ए और बी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बी आएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि भैया ए की पावर में ही लॉग है, ए की पावर में क्या है लॉग है, तो ये ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू हो जाएंगी
ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, a की पावर log, आप मान लीजिए यहाँ पर x log बेस x मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं m, ये बराबर हैं दोनों और ये पावर में है, ये पावर में लिखा गया, ध्यान रखिएगा, ये पावर में लिखा गया, x की पावर में log x लिखा गया है। अगर इसका बेस और जिस पे पावर है वो बराबर है तो आपकी ये डिजिट वाली वैल्यू ही आ जाएगी, आप m आ जाएगा, कुछ भी लिखा हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। कैसे याद करना है, सेम। अब आपने कहा भैया ये बराबर ना हो तो क्या होगा, इसका भी इलाज है। मान लीजिए ये बराबर ना ही हो, ठीक है, यहाँ पर आ जाए a की पावर log, ठीक है, c विथ बेस b, तो ये क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेस अपना वहीं बैठा रहेगा, ये दोनों आपस में डील कर लेंगे। एक काम करो, तुम भी आओ, कुछ हवा में उड़ान भरो, ठीक है। तो a की पावर हो जाएगी log, क्या हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी log, यहाँ पर विथ बेस b के साथ में a हो जाएगा, सॉरी ये c हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर वैल्यू एक्सचेंज हो जाती हैं, c की पावर हो जाती है log b log a विथ बेस b। यानी कि अगर यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बन जाए कि ये दोनों बराबर ना हो, अगर बराबर होते तो क्या होता, ये वैल्यू आ जाती, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो वैल्यू क्या आ जाती, m आ जाती। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, ये a है ये b है, तो आपका जो डिजिट है log c लिया जा रहा है ना, तो log a की वैल्यू यहाँ ऊपर आ जाएगी और c नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि c की पावर में आ जाएगा। ये इतने फॉर्मूले हैं, इनको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड सवाल बहुत आते हैं और जस्ट कुछ नहीं करना होता है, आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं। जो आपने बेसिक अगर लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल फॉर्मूले लगाने होते हैं। इसमें की एक आध क्लास हम और भी लेंगे जो आपके पेपर अपर लेवल के आते हैं, ठीक है, उसमें क्या पूछा जाता है। लेकिन ये पूरा टोटली मैं बताऊं तो इसमें भी अगर आप मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो कवर करता है ये, कि अगर मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जो चीज़ें आएंगी आपके इसी फॉर्मूले बेस पे आती हैं, ठीक है। लॉग की टेबल से कोई सवाल निकालना नहीं आता, क्योंकि आपको लॉग की टेबल वहाँ नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उन सबको छोड़ दीजिए, आपको बस ये आना चाहिए, ठीक। जैसे सिंपल सा मैं अगर एक सवाल ले लेता हूँ, कोई भी एक सवाल, जैसे मान लीजिए एक सवाल आया हुआ था, जैसे क्या हुआ था, लॉग, ठीक है, यहाँ पर था 10x बराबर y है, तो आपको बतानी थी log 1000 स्क्वायर विथ बेस 1000 की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर फॉर्मूला पता है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन इसको कर लीजिए, log इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 है 10 की पावर 3, यहाँ पर x स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर बेस में 10 की पावर 3 है। एक फॉर्मूला इसमें कौन से नंबर का लग जाएगा, देखिए 5 नंबर फॉर्मूला देख रहे हैं कि दोनों की पावर में लिखा हुआ चीज़ें, तो ये बेचारा ये आएगा 2 आगे आ जाएगा, इसमें का 3 आगे आ जाएगा बटे में, log क्या हो जाएगा 10x, 10x कह रहा हूँ, log x विथ बेस 10, log x विथ बेस 10 इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ दी हुई है y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3y। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, और ये लगभग एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज आते हैं कि यार इसका क्या होगा अब, ठीक है। हमारा दिमाग पहले इस पे चला जाता है कि ये कैसे लगेगा, हमारा ये दिमाग इस पे नहीं आता कि इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, क्या हमने वो फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्मूले ही याद कर रखे हैं तो एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो फॉर्मूले पे क्या होता है, मैथ ओनली डिपेंड्स ऑन फार्मूलाज, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले याद कर रखें तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो फार्मूले में रख दीजिए और कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद तो अगला जो सेशन रहेगा हमारा वो क्वेश्चन आंसर का रहेगा। इसमें हमने आपको क्या बता दिया, पूरे आपके क्वेश्चन आंसर बता दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा है कि भैया log a इंटू log b इंटू log c। अब आपका कहेंगे इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस मान लेता हूँ b, c, इसका a, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए क्या निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू,
इसकी वैल्यू हम अगर निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ a है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसमें, कौन सा, ये वाला 8 नंबर फार्मूला, देखिए इसी में अप्लाई कर दीजिए, log a log b इंटू log b log c इंटू log c log a। अब आपने कहा यहाँ आपने बेस कोई नहीं माना, बेस तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं ना, बेस लाओ हम z मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, जब बेस मानना है तो हमारे मन से मानना है ना हमें, तो z बेस मान लेते हैं। बेस कुछ भी नहीं मानेंगे तो 10 होता ही ऑलरेडी है। log a से यहाँ का log a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, वैल्यू आ गई एक। बस केवल हमें अगर ये फॉर्मूला पता होता तो ये जो सवाल दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से हार्ड लगता ही नहीं हमें कभी भी। अगर लग रहा होगा आपको, आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो केवल फॉर्मूले का खेल है। आप 1-2 नंबर जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो आपसे हाथ से नहीं निकलेंगे। और आई गारंटीड यू कि अगर आपने इसके अगला सेशन का जो मेरी एक्सरसाइज होगी उसको अटेंड करते हैं तो जो इसमें थोड़े बहुत डाउट भी होंगे ना, वो भी बिल्कुल साफ़ ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, एरियल की धुलाई होती है ना, मैल साफ़ कर देता है, उसी तरीके से 99% 9% हम इसको क्या कर देंगे, साफ़ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए एक्सरसाइज के साथ में। लॉग के ऊपर डिपेंडेंट क्या एक्सरसाइजेज आएंगी, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैंने बताए हैं, याद करने की कोई भी ट्रिक हो, बट हाँ एक्चुअल में ऐसे ही याद करिएगा। कोई आपके मन में डाउट आता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बता दिया करिए। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं बच्चों में, यहाँ पर लोग ऐसे ना, यहाँ पर ये लॉग अगर कहीं पर लिखा है m+n, ठीक है, तो इसका कभी भी log m प्लस log n नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आपको ड्रॉप करना है, उसके मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन जब आएगा बाय नेम हम उसको पिकअप करेंगे, उसको वहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे समझा देंगे, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि सारे क्वेश्चन एक तरफ से लगाने का नहीं, हर एक फॉर्मूला उसमें यूटिलाइज हो जाए, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।